हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आप जान लीजिए, ये चैप्टर देखने में छोटा है, कहा जाता है देखने में छोटा लागे लेकिन घाव करे गंभीर। देखने में छोटा लगता है लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछी जाती है, प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है और खास करके ग्रुप डी में तो ये क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। तो आप वीडियो को शुरू में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं शुरू में बहुत आसान आसान से छोटी छोटी बात बताऊंगा जो आपको पहले से आता होगा, और उसके बाद में यह बताऊंगा जो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू में छोड़कर नहीं भागिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मेरा विनती है दोस्तों। आज कम से कम वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो कहता वर्गमूल तथा घनमूल। तो हम सबसे पहले वर्गमूल और घनमूल पढ़ने से पहले वर्ग को जानते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग से भी पहले आपको एक बात दोस्तों याद दिला दूं कि 10 अंक होते हैं, और वह 10 अंक का नाम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंकों की संख्या अगर पूछे दोस्तों तो हमें 10 होती है, और ये अंकों की संख्या 10 लिखना कुछ रीजन था यहाँ पर, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ा रही है इसलिए रीजन था। वर्ग मतलब होता है किसी चीज पर पावर 2। अगर 1 का वर्ग निकालना हो तो इस पर देंगे पावर 2। और हम एक बात याद रखें, जकरा पर पावर जितना उसको गुना करेंगे उतना, जिस पे पावर जितना उसको गुना करेंगे उतना। इस पर पावर 2 है तो उसको 2 बार गुना करेंगे और इसका आंसर 1 होगा, वर्ग 1। 2 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुना 2 4। 3 का वर्ग निकालते हैं तो 3 गुना 3 3 तिया 9। ऐसे करके अगर हम दोस्तों 4 का वर्ग निकालते हैं तो 4 गुना 4 16। 5 का वर्ग निकालते हैं तो 5 गुना 5 25। 6 का वर्ग निकालते हैं तो 6 गुना 6 36। और 7 का वर्ग निकालते हैं तो 7 गुना 7 49। और 8 का वर्ग निकालते हैं तो 8 गुना 8 8 64। और 9 का वर्ग निकालते हैं तो 9 गुना 9 99 81। और 10 का वर्ग निकालते हैं दोस्तों 10 गुना 10 100। बस 10 का वर्ग 10 गुना 10 मतलब बस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सोचते हैं ये वर्ग निकाले, आपका टाइम लिए, इसमें आपने क्या सीखा जरा बताइएगा, हम आपको बताएंगे। देखिए अभी यहाँ से 1 से 10 तक वर्ग निकाले तो इस सब का जो इकाई अंक आया 1 आया 4 आया 9 आया 6 आया 5 आया 6 आया 9 आया 4 आया 1 आया 0 आया। अब कुछ भी इसके बाद 11 लिखेंगे तो उसके अंत में 1 आएगा, 12 लिखेंगे तो उसके अंत में 2 आएगा तो उसका भी वर्ग के अंत में यही आएगा। 13 लिखेंगे तो उसके अंत में 3 आएगा तो उसके इकाई अंक में भी यही होगा। 14 का वर्ग हुआ तो उसके इकाई अंक में यही होगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि किसी भी वर्ग संख्या के जो इकाई अंक होते हैं, वर्ग संख्या के इकाई अंक जो होते हैं, वर्ग संख्या के इकाई अंक जो होते हैं, इकाई अंक क्या क्या होते हैं पहले इसको देखते हैं। होने का 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और कुछ है 1 हुआ 4 हुआ, पहले हम शुरू से लिखे 5 लिख देते हैं, 6 लिख दिए 9 लिख दिए, ये हुआ। और एक बात है, 1 0 नहीं आया, देख ले डबल 0 आया, यानी डबल 0 ये हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये किसी भी संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक जो होंगे 1 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, या डबल 0 हो सकते हैं। लेकिन हो क्या क्या नहीं सकते, ये 10 अंक है तो इस 10 अंक में क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो 1 है, चलिए 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो क्या क्या नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं जिस संख्या के इकाई अंक इसको छोड़ के बाकी जो होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इकाई अंक 0 होगा, 0 मतलब सिर्फ 1 शून्य, सिर्फ 1 शून्य। और क्या क्या गौर ध्यान देना है, उसके बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद अगर 7 है, और 7 के बाद 8 है। ये इकाई अंक 1 शून्य और इतना हो
तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए, जिस संख्या के इकाई अंक में या तो सिर्फ एक शून्य हो या 2, 3, 7, 8 होगा, वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। क्यों पूर्ण वर्ग नहीं होगा? कि वर्गों की इकाई अंक कभी ये सब होती ही नहीं है और ये सब कभी होगी ही नहीं, तो वह पूर्ण वर्ग कहलाएगा ही नहीं, अर्थात वह वर्ग संख्या होगा ही नहीं, वह पूर्ण वर्ग उसका होगा ही नहीं। तो आपको ये बात को नोट कर रखनी है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन दे कि इनमें से कौन से एक पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको 4 विकल्प दे दे, एक में दे दे नहीं हो सकता है 64 दे दे, बी में आपको दे सकते हैं 225 दे दे, और सी में आपको क्या कर दे 1024 दे दे, और डी में आपको क्या करे 1028 दे दे। दोस्तों देख ही लेना है, ये सब में से कोई रहेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये सब में से एक 8 है, इसमें है जो एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मतलब पूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा? तो ये डी नंबर नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें सॉल्व कर लेनी है। तो चलते हैं अब इसी प्रकार से हम कुछ आगे की बात को पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब कुछ छोटी छोटी बात को पढ़ते हैं। अब हम वर्ग में कुछ और चीज को पढ़ते हैं। अगर हमें क्वेश्चन देता है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे कि 85 का जो वर्ग होगा, इसका वर्ग करने पर यह कितने अंकों का होगा? तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या का जो वर्ग करते हैं ना, किसी भी संख्या का जो वर्ग करते हैं, उसका जो आंसर आएगा वह या तो उसका दोगुना होगा या तो उसके दोगुने से एक कम होगा। ये जो जितना अंक है, मूल संख्या में कितना अंक है? 2 है, इसका जो आंसर आएगा यह होगा इसके दोगुना, यानी इसका जो अंक होगा यह 4 अंकों का आंसर होगा। कितने अंकों का आंसर होगा? 4 अंकों का इसका उत्तर होगा, या तो इससे एक कम 3 अंकों का उत्तर होगा। इसका अगर आप निकालिएगा तो ये जगह 25, 8 क्या 9 72, 7225, और इसका जो हुआ 7225, गौर ध्यान देना है, 7225 4 अंकों की होगी। अगर यही हमें दे दे कि 7225 जो होगा इसका वर्ग कितने अंकों की होगी, इसका जो वर्ग होगा 7225, इससे कितने अंक की है? 1 2 3 4 अंक है, इसका जो वर्ग होगा वह 8 अंक होगा, इसका डबल होगा। अगर कोई दे दिया जाए अगर आपको 14 अंकों वाली संख्या का वर्ग का परिणाम कितने अंकों वाली होगी? कितने अंकों वाली होगी? तो दोस्तों हमें आंख मूंद के इसका उत्तर दे देना है। 14 अंक वाली है, इसका जो परिणाम होगा यह इसके दोगुना 28 अंक वाली होगी। अगर 28 विकल्प नहीं रहे तो उससे एक कम देखना है, 27 अंक वाली होगी, यानी या तो इसका दोगुना होगा या उससे एक कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस चीज को आप बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले बातों की ओर, अगले पॉइंट की ओर। हाँ तो दोस्तों अब सबसे पहली बात आते हैं इस डायग्राम को दिखाने के लिए आपको, जो कि जबरदस्त एक पॉइंट आपको सिखाएगी। ये क्या सिखाएगी? और आपको एक जबरदस्त वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएगी। क्या होता है, हमने अभी तुरंत पढ़ चुका था कि किसी भी संख्या के जो अंत में होंगे 1 0 हो, 2 हो, 3 हो, उसके बाद 2 3 हो जाए और उसके बाद 7 हो जाए और 8 हो जाए, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस वर्गमूल के भी इकाई अंक में यह सारे अंक रहेंगे वह भी पूर्ण वर्गमूल भी नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल भी नहीं होगा, वह इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जिस संख्या के अंत में 0 2 3 7 और 8 रहेगा उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इस बात को याद कर लीजिएगा, नहीं निकलेगा, कंफर्म हो जाइएगा। जिस संख्या के अंत में 1 0 रहे या 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 1 0 बोल रहे हैं बार बार, 2 0 याद नहीं रखिएगा। अब हम चलते हैं इस चार्ट को पढ़ने के बाद, अब हम आपको वर्गमूल निकालने के लिए कुछ सिंपल से वर्गमूल को सिखाते हैं और देख लेना आप वर्गमूल कैसे निकालिएगा। तो दोस्तों वर्गमूल निकालना बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो हम अभी एक चीज को हमने देख रहा है कि जिस संख्या के अंत में 1 और 9 है उसका अंतिम इकाई अंक 1 होता है। 1 हो और वर्ग करने पर या 9 हो
देखिए उसका इकाई अंक हमेशा 1 आता है। यानी जिस संख्या के अंतिम में रूट के अंदर 1 या 9 होगा उसका वर्गमूल के इकाई अंक भी क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अब जिसके रूट के अंदर 2 या 8 रहेगा उसका वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वह 4 होगा। जैसे देखिए हम बात करते हैं कि अगर रहे वर्गमूल के अंदर हमें दे दिया जाए, वर्गमूल के अंदर क्या संख्या रहे? 2 या 8 रहे। कहने का मतलब अगर हमें 22 का वर्गमूल क्या होता है? 22 का 2 या 8 वर्गमूल संख्या है ना। तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि 14 का वर्गमूल 196 जान रहे हैं और 22 का वर्गमूल आप लोग क्या जान रहे हैं? 1084 है ना, 484। चलिएगा गौर ध्यान दीजिएगा, इसके अंतिम में गौर ध्यान दीजिए, सॉरी जिसके अंत में 1 रहेगा इसका वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा और जिसके वर्गमूल के अंत में 4 रहेगा उसके इकाई अंक जो होगा 2 या 8 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 22 आया। तो 22 हो सकता है या 28 हो सकता है या 18 हो सकता है, यानी जो भी होगा ये 1 या 8 होगा उसका इकाई अंक निकलेगा। तो 5 वाला तो हमेशा 5 ही होगा और 6 जो जिसके अंत में 6 रहेगा तो उसका जो इकाई, जैसे हम 36 है इसका इकाई या तो 36 हो गया, रूट 16 हो गया तो इसका 4 होगा, इसका 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसी प्रकार इसका अंक जो निकलेगा, इसी प्रकार क्या होता है कि अगर जिसके इकाई अंत में 9 रहेगा, वर्गमूल के अंदर में 9 रहेगा तो उसका इकाई अंक या तो 3 होगा, बाहर निकालेंगे तब 3 होगा या तो 7 होगा। तो हम गौर से समझते हैं, अगर हमें कुछ संख्या दे दिया जाए, जैसे हमें दे दिया जाए 50/141 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। अब 50/141 का वर्गमूल निकालना है तो इसे हम कैसे निकालेंगे? अब इसे वर्गमूल निकालने के लिए आपको सिंपल सा फंडा और सिंपल सा मेथड में आपको एक सिखा रहा हूँ, गौर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भगवान 2 व्यक्ति का जोड़ा लगाते हैं, अल्लाह 2 व्यक्ति का जोड़ा लगाते हैं, हम भी पीछे से 2 व्यक्ति का जोड़ा लगाएंगे, पीछे से 2 41। और ये देखना है ये जो इकाई अंक 1 है, ये 1 इकाई अंक जो बचा, ये 1 इकाई अंक जो होता है, 1 जिसके अंत में रहता है वह होगा या तो 1 का या तो होगा 9 का। यानी इसका जो वर्गमूल होगा या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। पहली बात को हमने जान गया, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब दूसरा रूट 1 होगा कि 9 होगा, इस चीज को हम पहले देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों। अब हमें देखना ये जो बच गया 50, ये 50 जो है गौर से देखना है दोस्तों, ये 50 इन सभी में से किसके बीच में है? 50 किसके किसके बीच में है? तो 50 है 49 और 64 के बीच में 50 है, 49 और 64 के बीच में 50 है। इसके ऊपर वाले जो अंक होते हैं हमेशा ऊपर वाले 7 का वर्ग है और 8 का वर्ग है, तो हम हमेशा ऊपर वाले को लिख लेंगे, 7 को लिख लिए। अब अभी भी देखना ये 1 होगा या 9 होगा। तब देखना है दोस्तों ये जो 50 है सबसे ज्यादा किसके करीब है? ये 49 के करीब है, ये 64 के करीब है, किसके करीब होगा? तो सबसे ज्यादा ये जो करीब है, गौर से ध्यान देना है, ये कम वाला के करीब है या अधिक वाला के करीब है? तो सबसे ज्यादा ये 49 के करीब में 50 है, तो 49 7 वाला यानी कम वाला के करीब है, तो इसका जो मान होगा ये कम वाला होगा, यानी इसका आंसर होगा 1। यानी दोस्तों आप इसे आसानी से वर्गमूल निकालना समझ चुके होंगे कि आप आसानी से किसी चीज का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो इसका आंसर वर्गमूल हो जाएगा 1 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 71। आप आसानी से निकालना सीख चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अब तो जरूर अच्छा लगता होगा। अब चलते हैं, अगर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया, हाँ तो दोस्तों अब हमें अगर दे 6241 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 6241 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो बस वही पीछे से 2 का जोड़ा लगा देंगे, तो लास्ट में इकाई अंक 1 है, तो इसका जो होगा जखनिए 1 है तो ये या तो 1 होगा इसका या तो 9 होगा। अब देखते हैं कि ये बच गया, ये जो 2 चीज है, ये 62 किसके सबसे ज्यादा करीब है? वही बात 49 और 64 के सबसे ज्यादा करीब है। तो 49 और 64 के बीच में, ये 62 किसके किसके बीच में? 49 और 64 के बीच में। हमने बता दिया हमेशा ऊपर वाला को पहले लिख देंगे। अब ये देखना इस दोनों में कौन होगा। ये 62 सबसे ज्यादा लाभ किससे करता है?
49 से या 64 से किसके करीब है? 49 के करीब या 64 के? तो हमें पता है 62 64 के करीब, यानी दोनों में बड़ा वाला के करीब है। तो बड़ा वाला इन दोनों में कौन है? 9, और इसका आंसर हो जाएगा 79। दोस्तों इस चीज को बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। अब जस्ट एक और बता दीजिए हमें, अगर मैंने आपको 2916 का वर्ग निकालने के लिए बोला तो आप क्या होगा? पहले भगवान 2 का जोड़ा लगाता है, हम भी 2 का जोड़ा लगाएंगे। अल्लाह 2 का जोड़ा लगाते हैं, हम भी 2 का लगाएंगे। अब बताइए इकाई अंक 6 जो होता है किसके किसके साथ होता है? या तो 4 या तो 6 के साथ होगा। अब बताना है दोस्तों, ये जो 29 और 21 दो अंकों के बीच है, 2 अंकों के वर्ग, 29 जो है 25 और 36 के बीच है दोस्तों, है ना? 25 और 36 के बीच है। जब 25 और 36 के बीच है दोस्तों, तो अब हमें देखना है कि यहाँ 25 और 36 के बीच है, तो सबसे पहले ऊपर वाला को लिख देंगे 5, लिख दिए। अब हमें क्या करनी है कि इन दोनों में सोचना है किसके बीच है। 29 सबसे ज्यादा किससे करीब है? 25 के करीब है या 36 के करीब है? 25 में 4 कम होगा तो हो जाएगा 29 में 4 कम होगा तो 25, यहाँ 7 बढ़ेगा तब 36। ये 25 के करीब है, यानी कम वाला मतलब 4, तो ऊपर वाला हो जाएगा 54, यानी इसका वर्गमूल होगा दोस्तों 54। चलते एक वर्गमूल को आप और बना दीजिए और हम समझ जाएंगे कि आप समझ चुके होंगे, और उसका नाम है, इसका वर्गमूल निकालिए, फुर्ती से बनाइए। इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? फुर्ती से दिखाइए। तो बताइए, भगवान 2 का जोड़ा लगाते हैं, अल्लाह 2 का जोड़ा लगाते हैं, हम भी 2 का जोड़ा लगा दिए, 2 का जोड़ा लगा दिए। अब बताइए 81 जो है एक इकाई अंक है, तो ये फिर 1 या 9 के करीब होगा। और सबसे पहले 252 ढूंढना है, इन सब में से किसके करीब है? किन की दोनों के बीच है? तो 252 जो है ये 225 और 256 के बीच है, तो ऊपर वाला को पहले लिख देंगे 15। अब देखना है 252 किसके करीब है? 256 या 225? 256 के करीब है, यानी 12 वाला के करीब, तो 12 वाला यानी यहाँ होगा 9। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे, वर्गमूल कैसे आसानी से निकाला जाता है। आप चलते हैं किताब के कुछ क्वेश्चन की ओर, और उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपके उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा। तो ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आप कुछ इजी और आसान से क्वेश्चन को, और उम्मीद है कि आप बेहतर तरीका से इसे बना लीजिएगा। ये दिया गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर रूट दिया गया है, तो ये 25 का वर्गमूल, 2500 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसे लिख सकते हैं 50 गुना 50, 2500 प्लस 900, ये जो है क्या 61 है, इसको लिख सकते हैं 31 गुना 31। आप दोस्तों इससे अगर 2 को वर्गमूल, 2 को 50 में 50 यहाँ आ जाएगा, और 2 31 में 31 बाहर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 81, और 81 का वर्गमूल हम जानते हैं 9। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा 9। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, सॉल्व होगा। तो देखते हैं, इजी सा क्वेश्चन है यह है, इसको देख के डरनी नहीं है। 5 है प्लस रूट अंदर 11 है प्लस रूट अंदर 19 है प्लस रूट अंदर 29 है। और दोस्तों आप ही बताइए 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से सोचते जाइए गौर से, यहाँ से क्या होगा कि 49 7 जोड़ेंगे और 29 7 जोड़ेंगे 36, तो कहने का मतलब इसका जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं, 5 रूट 11 प्लस ये 36 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 19 प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर जब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट अंदर 11 प्लस 19 6 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो बताइए दोस्तों 5 प्लस 11 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4 और 5 4 9, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका आंसर नंबर ए में विकल्प नंबर होगा 3। और दोस्तों आप समझ चुके होंगे बेहतर तरीका से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों खास करके आपको ऐसे रेलवे के एक से एक बेहतर से बेहतर क्वेश्चन मिलते रहेगी, और फिर शाम में इसका जो इससे रिलेटेड इस चैप्टर से पूछी गई क्वेश्चन होगी, जब मैं उसको डालूंगा तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।